लोग बाग हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, वो ये कहते हैं डॉलर मजबूत हुआ है। रुपये को नहीं जानते, वो अपने रुपये के बारे में जानती ही नहीं है, उन्हें डॉलर नजर आता है। जमाने में भी आप ये समझ लीजिए 62 रुपये का डॉलर था, तब हम 38 पैसे पे चल रहे थे और आज सिर्फ हम 18 पैसे पे चल रहे हैं। और हम लोग ने हवा बना के बैठे हुए डॉलर को। जैसे कि हमारे ये अमेरिका है, उसके अंदर 102 वीआईपी हैं। भारत के अंदर 7.5 लाख आदमी हैं जो वीआईपी हैं, जिन्हें हर चीज़, राशन, पानी, पेट्रोल, बिजली, उनका संसद। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, एक दफ़ा का एमएलए एक पेंशन, 2 दफ़ा का एमएलए तो 2 पेंशन, 3 दफ़ा का सांसद है तो 3 पेंशन। ये सबसे बड़ी बात है। इसके ना इलेक्शन जीते या हारे, इसको पेंशन 110% मिली है। सर, कैसे देखते हैं आपकी लगातार महंगाई बढ़ रही है, मंदी लगातार जो है चल रही है, इसके क्या जो है नुकसान हो सकते हैं और कैसे कम होगी मंदी? सर, मंदी का तो ये है कि जो इस वक्त मौजूदा सरकार है, इस वक्त हमारी, चाहे वो दिल्ली सरकार हो या केंद्र की सरकार बीजेपी हो, मेन चीज़ ये है कि कारोबारी ना कोई पॉलिसी नहीं है इनके पास। अपनी योजनाएं चलाकर लोगों का बेवकूफ़ बनाना है। न्याय अगर इंसान को देना है तो सबसे पहले क्या है कि मुफ्तखोरी बंद कीजिए आप। जैसे कि मुफ्त का राशन, मुफ्त की चीज़ से किसी से भी देश का भला नहीं हो सकता। जब हमारे यहाँ पर व्यापार की कोई चीज़ बिकेगी और व्यापार बढ़ेगा, जब भी देश हमारा उन्नति पर जाएगा। सर, महंगाई के लेकर अभी आप ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे, आप बता रहे थे नोट को लेकर, करेंसी को लेकर, सच्चाई आप बता रहे थे, वो सच्चाई क्या थी? सच्चाई वो सर ये है कि ये हमारा भारत जो है ना, जैसे सोने की चिड़िया है, ये आज से नहीं है, धरो ये पुरानी ज़माने से है सोने की चिड़िया कहलाया जा। सन 1937 तक हमारे भारत का 1 रुपया और 13 डॉलर बराबर के हुआ करते थे। 47 के आते आते 1 डॉलर और 1 रुपया भारत का बराबर हो गया। आज जो स्थिति वो ये है भारत की कि लोग बाग हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, वो ये कहते हैं डॉलर मजबूत हुआ है। रुपये को नहीं जानते, वो अपने रुपये के बारे में जानती ही नहीं है, उन्हें डॉलर नजर आता है। जबकि के हम इस वक्त मात्र 18 पैसे के आदमी रह चुके हैं, मात्र 18 पैसे के, क्योंकि डॉलर 82 रुपये का है। अगर हम अपने आप से देखें, अभी पिछली सरकारें थी, मनमोहन सिंह था, जब मनमोहन सिंह जी जो थे देश के प्रधानमंत्री, उस जमाने में भी आप ये समझ लीजिए 62 रुपये का डॉलर था, तब हम 38 पैसे पे चल रहे थे और आज सिर्फ हम 18 पैसे पे चल रहे हैं। और हम लोग ने हवा बना के बैठे हुए डॉलर को। अगर आज देखा जाए जो महंगाई का दोहरा स्तर है, वो ये समझ लिए डॉलर कोई मायने रखता। हमारा भारत ये जो सिक्का है वो पहले भी मजबूत था और आज भी मजबूत है। सरकार कैसे जो है इस तक पहुंच सकती है? सरकार इसको कैसे सही कर सकती है? वो अपनी योजनाएं कम करें। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर फिजूल खर्ची ज़्यादा है, अपने ऊपर ज़्यादा करता है। जो भी आया नेता आज तक वो लूट के लेके गया है। जैसे कि हमारे अमेरिका है, उसके अंदर 102 वीआईपी हैं। भारत के अंदर 7.5 लाख आदमी हैं जो वीआईपी हैं, जिन्हें हर चीज़, राशन, पानी, पेट्रोल, बिजली, उनका संसद। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, एक दफ़ा का एमएलए एक पेंशन, 2 दफ़ा का एमएलए तो 2 पेंशन, 3 दफ़ा का सांसद है तो 3 पेंशन। ये सबसे बड़ी बात है। इसके ना इलेक्शन जीते या हारे, इसको पेंशन 110% मिली है। ये गवर्नमेंट नौकरी हो गई, उसकी नौकरी हो गई। तो अब ये इलेक्शन जो है ना, वो इलेक्शन नहीं है, ये एक बिजनेस है सर। तो आपके लिए काम भी तो कर रहे हैं सर। क्या काम कर रहे हैं बताइए सर, बताइए आप हमें बताइए। सड़कें तो बाजी पहले भी थी, पहले ईंट की थी, पक्की है। इसमें क्या, पहले भी सड़क, पहले भी इसको सड़क ही कहते थे, आज भी सड़क ही कहते हैं। तो इसमें नया क्या है बताइए, नया बताइए आप क्या। और आपके लिए क्या काम कर रही है सरकार? नहीं, हमारे लिए तो कुछ भी काम नहीं कर रही, वो अपने लिए जो भी कर रही है अपने नहीं कर रही। आपके लिए काम कर करके संजय सिंह जेल पहुंच गए। अब वो संजय सिंह जी जेल गए हैं, वो भी किसी कारण से ही गए होंगे, उसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता क्यों गए। शराब घोटाला हुआ है, एक बेटी के साथ एक बेटी थी। नहीं, देखिए घोटाला तो इस देश में शुरू से चलता आया है। सर, एक सवाल आप बड़े बारीकी से बात करें, एक सवाल ये उठता है कि यहाँ पर चाहे राहुल गांधी की बात कर लो या फिर संजय सिंह की बात कर लो, विपक्ष के किसी भी नेता की बात कर लो, उनका यही कहना है कि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है वो अडानी है, गौतम अडानी है, नरेंद्र मोदी कुछ भी नहीं कर रहा है। कल ही एक बयान सामने आया संजय सिंह का, वो कह रहे थे कि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो अडानी के नौकर हैं और हम नौकर से नहीं डरते हैं। इस तरीके का बयान देना क्या ठीक है और कितनी सच्चाई इस बयान में?
देखिए ये बात हकीकत है, देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनकी एक गरिमा है। हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हम इसको भी नहीं जुटला सकते क्योंकि ये जो सरकार इस वक्त काम कर रही है पूंजीपतियों के लिए कर रही है, हम इसे भी नहीं जुटला सकते। सर पूंजीपतियों को फायदा होता रहेगा तो आपको लगता नहीं गरीबी और अमीरी की खाई ज्यादा बढ़ जाएगी? ये तो सर पहले से चली आ रही है, इस बारे में तो सोचना ही बेकार है। गरीब पहले भी गरीब था, आज भी गरीब है। अमीर पहले भी अमीर था, आज भी अमीर है। इसके बारे में तो सोचना ही बेकार है। सर सोचेंगे तो फिर काम कैसे होगा? कैसे अमीरी और गरीबी की खाई खत्म होगी? खाई तो सर जब खत्म होगी ना, जब आप गरीब को ये समझेंगे कि ये गरीब नहीं है, ये अमीर बनाना है इसको, तब जाके खाई खत्म। जब अमीर अमीर बनता चला गया, गरीब गरीब बनता चला गया, तो ये खाई तो कभी जिंदगी में खत्म नहीं होगी। सर 24 का चुनाव नजदीक है, 2024 का। एक तरफ गठबंधन तो दूसरी तरफ भाजपा और एनडीए जो एक है, तो आपको क्या लगता है कि इसमें से कौन किसको चुनौती दे पाएगा, कौन किसको हरा पाएगा, जिता पाएगा? देखिए कोई भी एक दूसरे को चुनौती नहीं दे पाएगा, सिर्फ पब्लिक जो होगी वो बेवकूफ़ होगी। जो हर देखो मेरा एक मानना ये है कि इलेक्शन जो है वो एक ऐसा फेस्टिवल है जो 5 साल के अंदर एक फेस्टिवल आता है। ये हाँ, ये लोकतंत्र का त्यौहार है और हम लोग हर 5 साल के बाद एक हमारी एग्जीबिशन लगती है और हम बिक जाया करते हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि कौन हमारे हित में होगा कौन नहीं होगा। असल में क्या हम टके टके पे लोग बिकने वाले हैं सर। कोई दारू पे बिक गया, कोई झाड़ू पे बिक गया, कोई हाथ पे बिक गया। असल में इंसान की वैल्यू नहीं है। आज जो वैल्यू है ना वो सिर्फ गवर्नमेंट की है। वैल्यू तो इंसान की होगी ना। आपने कहा लोकतंत्र का चुनाव है, लोकतंत्र के चुनाव में आप हिस्सेदारी करेंगे। सर लोकतंत्र बचा कहाँ है? लोकतंत्र बचा कहाँ है? पहले करते सर, आप मुझे पता नहीं बचा कहाँ। खतरे में कैसे? मुझे तो सब कुछ ऐसे ही नजर आता, मुझे तो नहीं नजर। देखिए आज कोई भी काम हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाए या कोई अभी मॉब लिंचिंग हो जाए, सरकार तरह तरह के सवाल उठाती है सर। जो बंदा सही है वो अंदर होता है, जो गलत होता है बाहर होता भी पीछे। आप देख लीजिए मेवात कांड हुआ, बिट्टू बजरंगी को उठाया गया, 4 दिन के बाद उसे बेल दी गई। तो कहाँ से लोकतंत्र है? कहाँ से? लोकतंत्र सच में खतरे में? बिल्कुल 100% है। तो अगर लोकतंत्र खतरे में है तो संविधान भी खतरे में हो जाएगा? नहीं, संविधान तो खतरे में नहीं सकता, वो तो किसी के बाप की ताकत नहीं, क्योंकि उसका एक रीजन है। भारत के अंदर एक यही चीज है कि जिसका नाम संविधान है। जिस दिन ये पब्लिक ये समझ जान गया ना कि ये संविधान की वैल्यू क्या है, उस दिन शायद लोगों को अकल आ जाए। असल में अभी हम नेताओं की बातें सुनते हैं, हम संविधान को नहीं सुनते। या तो हम बचेगा कैसे? कैसे बचा पाएगी जनता? आप सब मिलकर देखिए इस टाइम पे ये मेरा कहना मुश्किल होगा कि कोई सीधा सच्चा एक बेहतरीन आदमी दुनिया के अंदर मजबूत सा हमारे भारतवर्ष को संभाल ले, तो ऐसा तो मुझे नामुमकिन लगता है सर। नरेंद्र मोदी पर भरोसा नहीं है आपको? मुझे किसी पे भी भरोसा नहीं है। अच्छा, नरेंद्र मोदी का किसी पे भी भरोसा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं तीसरे क्रम की अर्थव्यवस्था बना देंगे भारत को। पता नहीं सर कैसे बन जाएगी, मुझे तो आज तक ये भी नहीं समझ में आया। हमें तो आज तक ये भी नहीं समझा कि बन कैसे जाएगी। 9 साल में उन्हीं की तरक्की हुई है, हमारी थोड़ी हुई है। क्या क्या तरक्की हुई उनकी? आप खुद देख सकते हैं। मैं आपको क्या बता सकता हूँ, आप खुद देखते हैं। देखिए आप रिपोर्टर हैं सर, हमसे बेहतर आप खुद जानते हैं। मैं तो आपसे जानना चाहूंगा। नहीं देखिए आप ये मैं जनता से पूछने निकला हूँ सर, जनता की बात बतानी है मुझे। देखिए सर जनता के बताने से तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। बेहतर तरीका ये होगा तो आप सर्वे करें। सर्वे आपका ही तो कर रहे हैं सर, जनता का तो नहीं, एक मेरे अकेले का सर्वे करने से क्या होगा? जैसे मेरा सर्वे हजार लोगों का सर्वे, इसी आप लोग और लोगों का सर्वे कीजिए। 1000 लोगों का सर्वे करते हैं, 1000 लोगों का यही जो निकल कर आती बात आती है, लेकिन अंदर की बात नहीं बताती। अंदर की बात तो बताइए सर आप। अंदर की बात मैं कैसे बताऊँ? या तो मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूँ जब मैं बता सकता हूँ। नहीं, पॉलिटिक्स ज्वाइन करके नहीं बता पाएंगे आप, क्योंकि बिल्कुल। किसी पार्टी का जो है समर्थन करना पड़ेगा। अभी आप मैं समर्थन तो किसी पार्टी का कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो सीधी सी एक बात जानता हूँ, मैं जिसका भी करूँगा समझ लो उसी का हो जाऊंगा। कहते हैं कि झील के रहने वाले हैं आप। हाँ जी, मैं सर यहाँ की समस्या क्या है, इस पे बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ की समस्या ये है, बिजली पानी तो यहाँ का एक नॉर्मल सा मुद्दा है। मेन चीज़ ये है कि क्षेत्र के अंदर ऐसी कोई सुविधाएं मौजूद नहीं है जैसे लगता है। अब जैसे ये यहाँ से मैं आपको बताऊँ, खुरेजी से लेके यहाँ तक राधेश्याम पार्क तक, यहाँ पर कोई भी जो जैसे दिल्ली सरकार की जो महिला वो थी, क्या नाम बोलते हैं उसको, अरे ये जो क्लिनिक कौन सा है इसको, मोहल्ला क्लिनिक, यहाँ से लेके वहाँ तक नहीं है। और जगह भी है, कई जगह पर है, लेकिन इस साइड में नहीं है। बहुत सारी ऐसा है, लेकिन बस क्या कह सकते हैं, सुविधा में सिर्फ कागजों में है। तो केजरीवाल पर भरोसा भी नहीं है मुझे हम तो किसी पे भरोसा नहीं करते सर। तो और भी लोग यहाँ